अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि बहुपद 3x² माइनस 2kx प्लस 2m के शून्यक 2 तथा 3 हैं तब k तथा m के मान ज्ञात कीजिए। हमको करना क्या है, इस k की वैल्यू बतानी है और इस m की वैल्यू को बतानी है कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे सॉल्यूशन। अब दिया गया है कि शून्यक 2 है और 3 है, इसका मतलब अगर हमने मान लिया कि लेट px इज इक्वल टू 3x² माइनस 2kx प्लस 2m हमारा गिवन इक्वेशन था। इसका मतलब अगर इसमें x के जगह पे अगर 2 पुट कर देंगे तो टोटल वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब इसका शेषफल कितने का बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, बारी बारी से पहले 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे x के जगह पे अब अगर 2 रखेंगे तो वो उसका क्या है, शून्यक है, तो टोटल वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ इसमें इक्वेशन में क्या रख दीजिए, आप 2 रख दीजिए। तो 3 इंटू 2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स के जगह पे फिर क्या रखना है, हमें 2 रखना है, तो इंटू 2 और प्लस 2m। 2 रखने पर टोटल वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 2 इसका क्या है, एक शून्यक है। तो टोटल वैल्यू को हमने मान लिया कितने के बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तब हम लोग लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जा हो जाएगा 4k और प्लस 2m इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको और छोटा सॉल्व कर लीजिए तो 4 3 जा हो जाएगा 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू हो जाएगा 0। हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चूँकि यहाँ पे k और m दोनों हमें नहीं मालूम है तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमको होना चाहिए क्या, 2 इक्वेशन होना चाहिए। अब ये दिया है इसका दूसरा शून्यक है 3 के बराबर, इसका मतलब फिर से हम लोग करेंगे क्या, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ 3 रख देंगे। तो लिख लेंगे p3 इज इक्वल टू 3 पहले से था इंटू 3 रखना है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के और x के जगह पे फिर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो इंटू 3 प्लस 2m होगा। ये भी उसका शून्यक है। ये टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इसको हमने 0 के बराबर कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 3 जा हो जाएगा 27 माइनस 2 3 जा 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गए हैं तो लिख लेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे और इसकी क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे देखिए तो लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या था, तो हमने कुल मिलाकर करना कि ये था कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन सेकंड क्या है, बड़ा दिख रहा है। तो इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या था, 27 माइनस 6k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड था ये, और इसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट को रखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 12 माइनस 4k प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे तो नीचे का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस हो गया, ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बराबर के उधर 0 था, रहने देंगे तो बराबर के इधर तो ये 0 ही आएगा। अब 27 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15। 6 के प्लस में माइनस में है और ये प्लस में, इसका मतलब घटेगा, हो जाएगा माइनस 2k। टोटल वैल्यू कितने के बराबर थी, 0 के बराबर। ये तो आपस में कट जाएंगे तो आया हमारा 15 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। हम लोग इस 2k को बराबर को उधर भेज सकते थे तो हमें मिलेगा 2k इज इक्वल टू 15। अब k की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 15/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ से हमें k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, निकल गई। अब हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, m की वैल्यू बतानी थी। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, तो k की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, के की वैल्यू को पुट करना है। के की वैल्यू हमारी 15/2 है, इक्वेशन फर्स्ट है ये, तो लिख लीजिए पहले इक्वेशन फर्स्ट 12 - 4k + 2m इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट है ये। के जगह पे रख देंगे 15/2, तो 12 - 4 इंटू एम की के की वैल्यू रखिए कितना 15/2 + 2m इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अभी देखेंगे 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये 15 2 जा हो जाएगा 30, तो 12 - 30 + 2m इज इक्वल टू 0। अब 30 अधिक है साइन इसका, और तब यहाँ में क्या देगा, माइनस देगा, तो -30 में से हम लोग 12 को माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 + 2m इज इक्वल टू हो गया 0। हमें m की वैल्यू बतानी है, इस 18 को बराबर की उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू माइनस है, ये हो जाएगा +18, ठीक है, बराबर की उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 18। अब m के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो 18 हो जाएगा 2, और इसको कटा करके हम लोग m की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हमने k की भी वैल्यू को निकाल लिया और m की भी वैल्यू को निकाल लिया, और यही हो जाएगा उसका आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे।